नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत। बिहार में लालू प्रसाद यादव के पास राष्ट्रीय जनता दल के स्थापित नेताओं का अर्जियां पहुंचनी शुरू हो गई। कोई अपने बेटे को, कोई अपने भाई को, कोई अपने ही रिश्तेदार को बनाना चाहता है विधायक। सवाल ये उत्पन्न होता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव तो अभी कुछ दूर है, लेकिन पहले से लॉबिंग क्यों? दरअसल पहले से ये जो पेशकश आ रही है, जो अर्जियां आ रही है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि विधानसभा के उपचुनाव के लिए है। तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज, ये 4 ऐसे विधानसभा की सीट है जहां के विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा के लिए चुन लिए गए। ऐसे में ये विधानसभा की सीटें खाली हो गई। रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी। महागठबंधन अर्थात INDIA इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि इन 4 में से 3 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ से, जबकि तरारी से CPI माले का उम्मीदवार होगा। जैसे ही इन सीटों पर सहमति बनी गठबंधन के बीच में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्र, अपने भाई, अपने पुत्रियों और अपनी पत्नियों के लिए आवेदन अर्जी लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गए। चर्चा करते हैं पहले रामगढ़ की। रामगढ़ के विधायक थे सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीते, लोकसभा में पहुंच गए, लेकिन रामगढ़ की सीट खाली हो गई। ऐसे में रामगढ़ में उपचुनाव होना। सुधाकर सिंह की इच्छा है कि विश्वनाथ सिंह अजीत सिंह को रामगढ़ से टिकट मिले राष्ट्रीय जनता दल। दरअसल अजीत सिंह सुधाकर सिंह के भाई। लालू प्रसाद यादव से अर्जी लगाते हुए सुधाकर सिंह ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है। तो उधर बेलागंज से विधायक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से लोकसभा के लिए चुने गए। ऐसे में उनकी बेलागंज की सीट भी खाली हुई। बेलागंज सीट पर अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं सुरेंद्र यादव, और इसलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामने अपनी अर्जी लगाई है। हालांकि इस सीट के लिए पार्टी के अन्य नाम पर भी विचार के लिए पार्टी अन्य नामों पर भी विचार कर सकती है। इमामगंज से विधायक रहे जीतनराम मांझी भी गया लोकसभा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। ऐसे में उनके निर्वाचित क्षेत्र इमामगंज में भी राष्ट्रीय जनता दल के कई दावेदार सामने आए हैं। RJD के 3 उम्मीदवार इस क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के साथ ही रोशन मांझी भी इस सीट पर अपने दावेदारी जता रहे हैं। रोशन मांझी 2005 में भी इमामगंज से विधायक पद के उम्मीदवार थे, जबकि एक अन्य नाम जिस पर विचार हो रहा है वह है समता देवी का। समता देवी पूर्व में बाराचट्टी से RJD के विधायक थी और पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भगवती देवी की पुत्री है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के वैसे नेता जो संसद बन चुके हैं अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में फिर से चाहे इमामगंज हो, बेलागंज हो या फिर रामगढ़ हो,
ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद हावी है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर जो नेताओं के पुत्र पुत्रियां और भाई अर्थात रिश्तेदारों को टिकट देने की व्यवस्था कायम है। तरारी को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका वजह बड़ा कारण है कि तरारी से सीपीआई माले को चुनाव लड़ना है, जहां से राजाराम विधायक हुआ करते। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद अब ये 4 विधानसभा का उपचुनाव निश्चित रूप से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक कठोर चुनौती है। राष्ट्रीय जनता दल को भी यह तय करना होगा कि रामगढ़ में, इमामगंज में और बेलागंज में क्या परिवारवाद को ही आगे बढ़ाया जाएगा या संगठन को मजबूत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान वाली पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी, इन सभी नेताओं ने बैठकर ये तय किया है, बैठकर इन सभी नेताओं को तय करना है कि कौन सीट किस विधानसभा में कौन चुनाव लड़े। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में से ही कोई इन चारों सीटों पर चुनाव मैदान में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इन चारों सीटों पर बाजी मार ले जाती है या फिर राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है, इमामगंज, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में आरजेडी के ही विधायक थे, इमामगंज में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के विधायक थे, जबकि तरारी में सीपीआई माले थे। ऐसे में बड़ा रोचक होता चला जा रहा है ये विधानसभा का उपचुनाव। ये रोचक उस समय और अधिक हो रहा है जबकि विधानसभा का चुनाव भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ऐसे में एक कौतूहल का प्रश्न बन रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या इन नेताओं के पुत्र पुत्री या भाई को तरजीह देते हैं या फिर किसी आम कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। यद्यपि इतना आपको बताते चलें कि बिहार के सत्ता समीकरण में ये 4 सीट कोई खास प्रभाव नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी तमाम राजनीतिक दल इसको अपने पास, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो, अरे फिर ये